किस्त नंबर 112। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हमजा सुबह से हिरा से मिलने का सोच रहा था क्योंकि वो उसे मजीद परेशान नहीं देखना चाहता था। दोपहर के वक्त हमजा ने हिरा को पैगाम भेजा, आज शाम मेरे साथ डिनर पर चलो, एक जरूरी बात बतानी है। हिरा ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मुझे बहुत डर लगता है। हमजा ने लिखा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझ पर आत्मात करो, आज कुछ देर सुकून से बात करेंगे। शाम हुई तो हरा खामोशी से घर से निकली और हमजा की गाड़ी में बैठ गई, लेकिन दिल में खौफ था। हमजा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज इतनी परेशान क्यों हो, सब कुछ ठीक है। हरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे डर है कि कहीं भाई को हमारे बारे में पता न चल जाए। हमजा ने तसल्ली देते हुए कहा, आज सिर्फ खाना खाएंगे, फिर मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा। हरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की बेचैनी फिर भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद दोनों शहर के एक खूबसूरत होटल में पहुंच गए, जहां हल्की रोशनी और प्रसकून माहौल था। दोनों एक कोने वाली मेज पर बैठ गए और हमजा ने हुरा की पसंद का खाना मंगवा दिया। हरा ने हैरत से पूछा, आपको अभी तक मेरी पसंद याद है? हमजा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी पसंद की हर चीज मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। हुर्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और इस शाम इसका खौफ कुछ कम हो गया। हमजा ने आहिस्ता से कहा, हारा, मैं चाहता हूँ एक दिन हम सबके सामने अपने रिश्ते की बात करें। हरा ने फौरन घबरा कर कहा, लेकिन मेरे भाई कभी हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे। हमजा ने जवाब दिया, हमें सच का सामना करना होगा, चाहे रास्ता हमारे लिए कितना मुश्किल क्यों ना हो। हरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र होटल के दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ी। इसका रंग फौरन उड़ गया, क्योंकि सामने आदिल खड़ा था और उसकी नज़रें दोनों पर थीं। आदिल के चेहरे पर शदीद गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जबकि हरा खौफ से कांपने लगी। हरा ने धीमी आवाज में कहा, भाई, और हमजा ने भी पीछे मुड़कर आदिल को देख लिया। आदिल तेजी से उनकी मेज के करीब आया और सख्त लहजे में पूछा, हरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोशी से अपने भाई को देखती रही। आदिल ने हमजा की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, तुम मेरी बहन को यहाँ क्यों लाए हो? हमजा ने प्रसकून रहने की कोशिश करते हुए कहा, आदिल, पहले मेरी बात सुने, हम सिर्फ डिनर के लिए आए हैं। आदिल ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। हर्रा, मेरे साथ फौरन घर चलो। हर्रा खौफजदा होकर अपनी जगह से उठी और खामोशी से आदिल के साथ चल पड़ी। हमजा ने कहा, आदिल, हर्रा को डराए नहीं, हम सिर्फ बात करने के लिए यहाँ आए थे। आदिल ने सख्त नज़रों से हमजा को देखा, फिर हरा को अपने साथ गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी में बैठने के बाद आदिल काफ़ी देर तक खामोश रहा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था। हरा मुसलसल रो रही थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अब हकीकत ज़्यादा देर छिप नहीं सकती। आखिरकार आदिल ने सख्त लहजे में पूछा, हरा, ये सब कब से चल रहा है? मुझे सच बताओ। हरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो आदिल ने दोबारा पूछा, वो लड़का कौन है? हरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे माफ़ कर दें। आदिल का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और उसने कहा, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। हर्रा ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, वो हमजा है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। गाड़ी में अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे आदिल को हर्रा की बात पर यकीन नहीं आया था। कुछ लम्हों बाद आदिल ने हैरत से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? हर्रा ने आंसू पूंछे और मजबूत आवाज में दोबारा कहा, मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ, भाई। आदिल ने गुस्से में गाड़ी रोक दी और कुछ देर तक खामोशी से सामने देखता रहा। फिर उसने हर्रा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या कह दिया है? हर्रा ने सिर झुका लिया और बोली, जी, मुझे सब मालूम है, लेकिन दिल से झूठ नहीं बोल सकती। आदिल के पास फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो अपनी बहन की बात सुनकर हैरान था। घर पहुंचते ही आदिल हर्रा को अपने साथ अंदर ले गया, जहां नसरीन बेगम भी मौजूद थीं। नसरीन बेगम ने हर्रा की आंखों में आंसू देखे तो फौरन पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आदिल ने गुस्से में कहा, अम्मी, आज हर्रा हमें ऐसी बात बताएगी जो शायद हमने कभी नहीं सोची। हर्रा ने खौफ से अपनी वालिदा की तरफ देखा, जबकि नसरीन बेगम ने नरमी से पूछा, क्या बात है?
हर्रा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने आंसू पूंछकर अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने मजबूत आवाज में कहा, अम्मी, मैं हमजा से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कमरे में मौजूद हर शख्स अचानक खामोश हो गया, जैसे हुर्रा के अल्फाज ने सबको हैरान कर दिया हो। आदिल हैरत से अपनी बहन को देखता रहा, जबकि नसरीन बेगम के चेहरे पर भी शदीद हैरत नुमायां थी। हर्रा जानती थी कि आज उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सबके सामने रखा है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अब उसके सामने मोहब्बत का सबसे मुश्किल इम्तिहान आने वाला था। दूसरी तरफ हमजा भी मुसलसल हर्रा के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। हमजा ने परेशानी में दोबारा पैगाम भेजा, हर्रा, सब ठीक है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मगर इस रात हर्रा अपने फ़ोन तक भी नहीं पहुंच सकी, क्योंकि आदिल ने सूरत-हाल बदलने का फ़ैसला कर लिया था। अब अगली सुबह आदिल हमजा से मिलने वाला था और दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू फ़ैसला कुन साबित होने वाली थी।